नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसवीसी सक्सेस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2। ठीक है बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था। वहां पर हमने वर्क क्या होता है ये चीजें हमने वहां पर देखी थी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द वर्क, यानी वर्क के कौन कौन से टाइप हैं और उसका एग्जाम्पल क्या है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ द वर्क, यानी वर्क के यहाँ पर बच्चों आपको पता होगा 3 टाइप है। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क क्या होता है मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद होता है नेगेटिव वर्क और उसके बाद होता है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क, ये क्या होता है ये तीनों भी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी अ पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो वहां पर फोर्स ने जो भी वर्क डन किया है वो पॉजिटिव वर्क डन है, ऐसा हम कहते हैं। आसान है, यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। मान लीजिए फोर्स है, ठीक है, कितना न्यूटन का है, मान लीजिए 100 न्यूटन का ये फोर्स है। अगर हमने इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, होगा ना, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। यानी यहाँ पर इस फोर्स ने जो भी वर्क डन किया है वो क्या है, पॉजिटिव वर्क। कौन सा क्या है, पॉजिटिव वर्क। तो ऐसा आपको यहाँ पर समझना होगा। ओके, चलो एक बार फिर से देखते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी अ पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव वर्क है। तो क्या कहेंगे, उसे हम पॉजिटिव वर्क है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो, मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप क्या करते हैं, उसे धक्का लगाते हैं। ठीक है ना। ये आपकी गाड़ी है। जब आप इस गाड़ी को धक्का लगा रहे हो बच्चों, तो क्या होगा, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव वर्क। यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है पॉजिटिव वर्क। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्लास 9 का साइंस पूरा ही आसान है। मैं आपको सारी चीजें एकदम बढ़िया से पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर नेगेटिव वर्क के बारे में। व्हाट इज द नेगेटिव वर्क, द वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी अ नेगेटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एकदम आसान है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे, तो देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने फोर्स लगाया है, तो मुझे बताओ क्या इस फोर्स की वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं, ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी किसी दूसरे फोर्स की वजह से हो रहा है। हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो इस फोर्स ने क्या किया है, इस जो फोर्स लग रहा है उसे अपोज किया है, मतलब नेगेटिव वर्क किया है, ऐसा हम समझते हैं। तो आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज आपको याद रखनी है कि जब हम किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। देखो, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल होता है भाई, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा 180 का एंगल है। कितना है, 180 का एंगल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल भी देख लो। अब देखो,
बॉल का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये जो बॉल दिखाई दे रहा है आपको, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथों के जरिए एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, हाथों के जरिए हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा, जो फोर्स हम इस बॉल पर लगा रहे हैं, ये कैसा वर्क करेगा, तो यहां पर ये नेगेटिव वर्क करेगा, यहां पर वो कैसा वर्क करेगा बेटा, यहां पर वो नेगेटिव वर्क करेगा, ओके चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जीरो वर्क, व्हाट इज द जीरो वर्क, क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, ओके चलो। अब जीरो वर्क क्या होता है, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी अ जीरो व्हेन फोर्स and the displacement are perpendicular to the each other or applied force does not cause any displacement of an object। अब जीरो वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है, ठीक है, ये देखो बच्चों हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, मतलब ये फोर्स हो गया, ठीक है, अब मोशन नहीं चाहिए वहां पर फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन दोनों के बीच में अगर आप एंगल की बात करोगे तो 90 का एंगल है, 90 का मतलब परपेंडिकुलर है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर 90 का एंगल होगा यार, ये दोनों भी चीजें अगर परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो वर्क होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, जीरो वर्क होगा, ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, हमने तो फोर्स लगाया है, ठीक है, हमने तो फोर्स लगाया है लेकिन उसके वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, फोर्स लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो ऐसे समय में भी जो भी वर्क होता है वो जीरो वर्क होता है, ठीक है, आई मीन जीरो वर्क कब होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में अगर 90 का एंगल हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर जीरो वर्क होता है। एक और चीज समझो, अगर हमने फोर्स तो लगा लिया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो जीरो है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे भी हम जीरो वर्क कहते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर आप बहुत बढ़िया समझ सकते हो, चलो देखो, अब इस आदमी ने क्या किया है, इस बॉक्स को उठाने के लिए कुछ ऐसा फोर्स लगाया है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है ना, ठीक है, उस आदमी ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है, सो मान लीजिए उसने कुछ तो फोर्स लगाया है, ठीक है, और वो आदमी है ना वो आगे चल के जा रहा है इस तरफ, ठीक है, वो आगे चल के जा रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ ये बॉक्स भी जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर उसने उस बॉक्स को उठाने के लिए जो फोर्स लगाया है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो भी वर्क हुआ है वो हुआ है जीरो वर्क, क्या हुआ है, जीरो वर्क, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 90 का एंगल है, दोनों चीजें परपेंडिकुलर है। और एक चीज समझो, और एक चीज यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये जो आदमी है ना ये फोर्स लगा रहे हैं इस दीवार पर, लेकिन दीवार डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, जीरो वर्क है, क्या है, जीरो वर्क है। तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, जीरो वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और पॉजिटिव वर्क क्या होता है। चलो अब एंगल के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो। when the force and displacement are in the same direction, देखो बच्चों, ये देखो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, सो जो थीटा होगा मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और जब 0 डिग्री का एंगल होता है तो वहां पर होता है पॉजिटिव वर्क, क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, when the force and displacement are in the opposite direction, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच 180 का एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो होता है नेगेटिव वर्क, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, when the applied force does not cause any displacement, when the force and displacement are in the perpendicular to the each other, मतलब theta is equal to 90, then work done by the force is zero। तो इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 का एंगल होगा, ठीक है, या फिर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में बच्चों, ठीक है सॉरी तो ऐसे समय में बच्चों एक चीज आपको याद रखनी होती है कि यहाँ पर जो वर्क होता है वो जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीरो
डिग्री होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर आपको पता है कि नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, अगर दोनों चीजें अगर परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और कह सकते हैं कि दोनों के बीच में 90 का एंगल है, या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क होता है, मतलब थीटा अगर 90 होगा, ठीक है, थीटा अगर 90 होगा तो यहाँ पर जीरो वर्क होता है। यहाँ पर क्या होता है, जीरो वर्क होता है। तो बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपके यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों टू ज्वाइन दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजों के बारे में लर्न करने वाले हैं। अगर एंगल में अगर फोर्स लगता है तो किस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत